अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। शहरों के नाम में क्यों इस्तेमाल होते हैं ये अल्फाज। पूर, आबाद, गढ़, स्थान, गंज वगैरह अक्सर हमें सुनने को मिलता है। जैसे मुजफ्फरपुर, आखिर ये पुर क्या है। जैसे लालगंज, तो गंज का मतलब क्या हुआ। जैसे इलाहाबाद, तो आबाद का मतलब क्या हुआ। आज की वीडियो में यही सब बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पुर की। ये पुर क्या है और ये शहरों के नाम के साथ क्यों आता है। तो यहां जान लें, ईरानी जुमरों की जबानों का लफ्ज़ है पुर, यानी ईरानी जबान का एक लफ्ज़ है और इसका मानी है औलाद, बेटा, और इसी की एक तस्वीर बनाई गई है जिसे कहा जाता है पूरा। जैसे मुजफ्फरपुर और एक तस्वीर में है सुमनपुरा, यानी वो जगह जिसे बसाया जाए, किसी ने इसे बसाया। अगर कोई शहर बसाया गया तो उसे कहते हैं पुर। जैसे मुजफ्फरपुर, जिसे मुजफ्फर ने बसाया। जैसे मोहम्मदपुर, किसी मोहम्मद ने बसाया होगा। तो इसी तरह पुर का मतलब होता है वो जगह जिससे बसाया जाए, यानी कोई वीरानी रही होगी, वहां पहले वीरान जगह रही होगी, बाद में उसे बसाया गया तो उसका नाम दिया गया पुर। आबाद, आबाद पहलवी और फारसी लफ्ज है और इसका मानी है पुर रौनक, और ऐसी जगह जहां पानी और सब्जा हो। नाम से ही पता चलता है आबाद, आबाद से ही आबादी बनती है। तो ऐसी जगह जहां रौनक हो, पानी हो, सब्जा हो। इसके मानी में आबाद करना और बनाना भी शामिल है। ये अमूमन किसी शख्स या कबीले के नाम पर होता है और किसी शहर के साथ आबाद आता है। शहर ही होगा जिसके नाम में आबाद लगा होगा। जैसे इलाहाबाद, जैसे हैदराबाद। तो ये सब जो शहर हैं ये किसी न किसी शख्स या कबीले से मुंसलिक हैं। यानी हैदराबाद, कोई हैदर है, उनसे जुड़ा हुआ ये नाम है। तो किसी कबीले या किसी शख्स के नाम पर जो शहर आबाद होता है उसी को आबाद कहते हैं। उसके बाद नगर। नगर हिंद ईरानी जुमरों की जबानों का लफ्ज़ है और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। नगर, नगर ये हिंदी में ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है। इसका मानी है आबादी। ये कस्बे या शहर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम शहर कहेंगे ना, शहर, तो उसी शहर को नगर कहा जाता है जहां बहुत ज़्यादा आबादी हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जहां सहूलतें हो, यानी इंसानी ज़रूरतों के सारे सामान जहां आसानी के साथ मिल जाएं, उसे नगर कहा जाता है। अब बहुत सारे इलाके हैं जिसको नगर कहा गया है। लाल नगर, किला अहमद नगर और भी बहुत सारे इलाके हैं। उसके बाद है गढ़। गढ़ ये भी हिंदी लफ्ज़ है। ये गढ़ ख़ास तौर से हिंदी में इस्तेमाल होता है और किला को कहते हैं। किला, जो बादशाहों के जो किले होते हैं उसको गढ़ कहा जाता है। जैसे राजस्थान में है तारागढ़। तो शहर के मानी में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसकी तस्गीर गढ़ी भी है, सोनगढ़ी। यानी अगर बड़ा हो तो गढ़ और छोटा हो तो गढ़ी। असल में ये क्या है, एक किला होता है, लेकिन उस इलाके की पहचान उस किले से हो जाती है, इसलिए पूरा इलाका गढ़ से मशहूर हो जाता है। अलीगढ़, कहीं पर अली का कोई गढ़ रहा होगा। अब अली नाम का कोई आदमी होगा जिसका कोई महल रहा होगा, कोई किला रहा होगा, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया अलीगढ़। और गढ़ी उसी की तस्वीर है। स्थान, कुशेश्वर स्थान, सुमेश्वर स्थान, ऐसे बहुत सारे। ये खास तौर से उन इलाकों के नाम हैं जहां से हिंदू अकायद का जुड़ाव है। हिंदी लफ्ज़ है ये स्थान, मानी है जगह, और इसे किसी मजहबी रवायात से मंसूब करके लिखा जाता है और ये मजहबी रवायात हिंदू मजहब से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं स्थान। जैसे ब्रह्म स्थान, जैसे भैरव स्थान, इस तरह। तो स्थान का मानी होता है जगह। उसके बाद होता है गंज।
जैसे किला अहमदगंज, जैसे साहबगंज। तो ये क्या होता है, छोटी आबादी, यानी छोटी आबादी भी हो लेकिन वहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाए, वहाँ गंज का इस्तेमाल होता है। जो छोटा सा इलाका है, हमारे इलाके में साहबगंज है, वो छोटा सा इलाका है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। तो नाम के पीछे, शहरों के नाम के पीछे भी कुछ ना कुछ राज होते हैं। जहाँ तक मुझे लगा, मेरी जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के दरमियान रख दी। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह फिर आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।